हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी पदाधिकारी भी हैं। ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, 11 साल उसको हो गए हैं, वो सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार रही है। देश हित में काम करने वाली सरकार रही है। इस सरकार की क्या विशेषताएं रही, वो डिटेल में हम आपको एक प्रेस नोट के जरिए भी बताएंगे, आंकड़ों के माध्यम से। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं था कि पहले कोई योजनाएं नहीं थी। योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मैं यूज कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता था। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया और पूरा होने का समय भी कम हो गया, जल्दी काम पूरा हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। तो स्केल और स्पीड हर योजनाओं में बनाने वाली ये सरकार रही है। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब इन सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा है। योजना चाहे आप पीएम आवास की उठा लें, चाहे शौचालय की उठा लें, चाहे आप आयुष्मान भारत की उठा लें, चाहे आप इनकम टैक्स रिलीफ की उठा लें, चाहे जीएसटी कलेक्शन की उठा लें, कोई भी योजना, उसमें केंद्र बिंदु गरीब रहा है, गरीब का उत्थान हुआ है। इसलिए इन 11 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं हमें, आईएमएफ के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है और वो हर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ भारत में रह रहे हैं, चाहे दक्षिणी भारत में रह रहे हैं, और आगे लगे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वुमन इंपावरमेंट था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा वुमन इंपावरमेंट से हम वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो वर्षों से जो अटका मामला था महिला रिजर्वेशन का, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने नाम दिया, वो मोदी जी के कालखंड में पास होता है। आप देखिए, सुधारों में अगर हम देखेंगे तो वर्षों से अटके सुधार इस मोदी जी के कालखंड में, 11 साल के कालखंड में होते हैं। 370 जैसी धारा समाप्त होती है, विरासत और विकास का संगम होता है, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम छलांग भी लगाते हैं। इकोनॉमी की साइज भी बढ़ती है, हम इकोनॉमी के क्षेत्र में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं होते हैं, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच से निर्णय लेने पे ही संभव है। हमने कोविड का कालखंड भी इस पीरियड में देखा। कोविड के बाद दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था से उबर ही नहीं पाए और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश हित में निर्णय लेने की जो क्षमता है, और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है।